जय हिंद साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो साथियों यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें इस तरीके से आपको पूरी चीजें सारे कुछ पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। साथियों अगर लेना है सिलेक्शन 2024 में इंडियन आर्मी में जाना है और देश की सेवा करना है तो जैसे अभी तक आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ शायद ही कोई समझाएगा। साथियों नोटिस भी देखकर काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि क्या वो इस डेट से फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, आपको अभी से रनिंग की कितनी तैयारी करनी है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा 6 साल का मैं सारा कुछ आपके साथ साझा करूंगा। साथियों तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये सब आपका काम है। अगर आपको पसंद आता तो करिए। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आर्मी अग्निवीर जीडी है उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी एज के ऊपर बात करेंगे, उसके क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो नोटिस में जो दिया जाता है वहां पे आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। साथियों पूरा लिस्टेड करके लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, एक एक चीजें पूरा समझ के पूरा लिख के सब कुछ डिटेल में लेके आया हूँ और आपके बीच साझा करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आर्मी जीडी की बात किया जाए, अगर आप आर्मी जीडी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, भर्ती देखना चाहते हैं तो 10th क्लास आप पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी से। टोटल आपका 45% होना चाहिए। मतलब अगर जैसे कोई आपसे पूछता है 10th में आपका कितना परसेंट, तो आप बताते हैं कि 40%, 50%, 90%, तो आपका टोटल 45% होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में 33% से ज्यादा नंबर होना चाहिए। कम से कम 33 नंबर, 100 में कम से कम 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ग्रेस लगा है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। इसके लिए भी काफी सारे कंफ्यूजन रहती है आपके अंदर। उसके बाद बात करेंगे, ये तो होगा आपका आर्मी जीडी का। नॉर्मली 10th क्लास पास है किसी भी स्ट्रीम से और ओवरऑल आपका टोटल 45% बना हुआ है 10th क्लास में, और साथ ही साथ किसी भी नंबर किसी भी सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर से कम नहीं है तो आप ये जीडी का फॉर्म भर पाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हर एक चीज आज क्लियर कर दूंगा। आर्मी टेक्निकल की बात करेंगे, ठीक है। टेक्निकल वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो उनकी एज 17.5 से 21 वर्ष है, इस बार प्रपोजल भेजा गया है भारत सरकार के पास, जिसके तहत उनकी एज बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि उनको जो आईटीआई वाले भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, उनको वो कैंडिडेट मिल जाए। जब एज में थोड़ा छूट दे दी जाएगी, 21 वर्ष से बढ़ा के 23 वर्ष ही कर दी जाएगी, तब भी आईटीआई वाले और पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट आ जाएंगे। इसलिए प्रपोजल भेजा गया है। साथियों इसमें दो क्वालिफिकेशन है, एक है 10+2 यानी कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए पीसीएम स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तब आप टेक्निकल में देख सकते हैं। अब नंबरों की बात किया जाए तो फिजिक्स में आपके 50% नंबर होने चाहिए, केमिस्ट्री में आपके 50% नंबर होने चाहिए, मैथ्स में आपके 50% नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए। अदर जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 40% कम से कम नंबर होने चाहिए। हमको लगता है टेक्निकल वाला भी आपको क्लियर हो गया। एक क्वालिफिकेशन इसमें और है 10th क्लास अगर पास है और साथ ही साथ आईटीआई की है तो ओवरऑल आईटीआई में अगर आपका 50% बना हुआ है तब आप टेक्निकल में फॉर्म भर पाएंगे और ये भर्ती देख पाएंगे। एज 17.5 से 21 वर्ष है, मैं बता ही दिया हूँ पहले ही। उसके बाद साथियों बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है आप लोगों के अंदर कि सर आर्मी क्लर्क का क्वालिफिकेशन नहीं समझ में आया है। काफी सारे कैंडिडेट हमेशा कमेंट करते रहते हैं, यार नोटिस आता है उसमें पूरा इंग्लिश में रहता है, चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं हर एक चीज को समझ के उसके बाद आपके बीच में बता रहा हूँ। और हाँ एक बात और यहीं पे बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आपको पता है कि अभी आर्मी में चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट होगा, किसी भी ट्रेड मतलब परमानेंट हो गया या फिर अग्निवीर के तहत हो गया, पहले पेपर हो रहा है, पहले आपका एग्जाम करवाया जा रहा है, तो आप लोगों का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपका एग्जाम निकलना चाहिए। रही बात फिजिकल की, तो इंडियन आर्मी का फिजिकल है इतना आसान भी नहीं रहता, आप लोगों को पता है। पहले क्या होता था, पहले पेपर बाद में होता था, पेपर ऊपर कोई नहीं पढ़ता था यार। हम लोगों के जमाने में पेपर ऊपर के बारे में बाद में सोचा जाता था, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करते रहो, फिजिकल की तैयारी करते रहो। जब फिजिकल मेडिकल फिट हो जाता था तो 1 महीने का समय मिलता था, उसी में सब लोग रिटर्न की तैयारी करके और अपना सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये ऐसा है कि सबसे पहले आपका रिटर्न निकलेगा तब तो आप फिजिकल तक पहुंचोगे, ये हालात है। लेकिन रिटर्न निकालना और फिजिकल निकालना ही यहाँ पर नहीं है। रिटर्न में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आपका फाइनल मेरिट में जाके काम आएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप सुनिए आर्मी क्लर्क के बारे में। आर्मी क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग सभी के लिए है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। क्यों भर सकता है, अब वो बात सुनिएगा। 10+2 आप पास होने चाहिए सबसे पहले। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम करने का मतलब अगर आप आर्ट साइड से किए हैं, साइंस साइड से किए हैं, कॉमर्स साइड से किए हैं, तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्या,
या फिर मैथ होना चाहिए। अगर आप आर्ट साइड से हैं तब भी मैथ होता है, साइंस साइड से है तब भी मैथ होता है, कॉमर्स से है तब भी मैथ होता है। मैथ होता है तब वहाँ पे आपके पास, जब कॉमर्स से आप करते हैं तब वहाँ पे आपका अकाउंट सब्जेक्ट होता है, या फिर बुक्स कीपिंग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी आपको कॉमर्स स्ट्रीम में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। साथियों, इसकी क्वालिफिकेशन मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। आप चाहे आर्ट साइड से पास हो, चाहे साइंस साइड से पास हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से पास हो, अगर आपके पास मैथ या फिर अकाउंट्स या फिर बुक्स कीपिंग आपका एक भी सब्जेक्ट है, तीनों में से प्रारंभिक गणित है अगर आर्ट साइड की, या फिर साइंस साइड की जो गणित है वो है, दोनों में से कोई भी है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते आपका कम से कम 60% अंक होना चाहिए ओवरऑल। 12th क्लास में बस आपका 60% नंबर होना चाहिए ओवरऑल, तब आप क्लर्क में फॉर्म भर पाएंगे। इसकी हाइट कम दी जाती है, आपको पता ही है, 165 सेंटीमीटर शायद क्लर्क की हाइट होती है, 165 सेंटीमीटर आपकी क्लर्क की हाइट होती है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में और जो ये 3 सब्जेक्ट बताया हूँ, चाहे मैथ हो, अकाउंट्स हो या बुक्स कीपिंग हो, इसमें 50 नंबर से कम यानी कि 50% से कम इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा है तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। सबसे हार्ड जो क्वालिफिकेशन होती है इसी को होती है, और समय 50% क्वालिफिकेशन ओवरऑल मांगी जाती है। इसमें कम से कम आपके पास 60% नंबर होने चाहिए ओवरऑल, तब जाके ये फॉर्म भर पाएंगे। 17.5 से 21 वर्ष इसकी एज है। अब बात करते हैं साथियों ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन और जीडी में फिजिकल के भी नंबर आपको बहुत ज्यादा अहमियत, आपका जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें रोल अदा करते हैं फिजिकल के भी। तो आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा करके रनिंग स्टार्ट किए। रनिंग में आपको अभी क्या करना है ये सुन लीजिए, फिर ट्रेडमैन के ऊपर और थोड़ा सा एग्जाम के ऊपर आपके बाद चर्चा करेंगे। पहले आप ये सुन लीजिए कि जैसे आप लोग रनिंग सुबह, तो नॉर्मली सभी लोग जो भी फोर्स से जुड़े हैं या फिर फोर्स में आना चाहते हैं, नॉर्मली सुबह सभी रनिंग करते हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं है तब तक आप 1600 मीटर को टारगेट बिल्कुल भी मत करिए। मेरे अकॉर्डिंग आप जितना हो सके अपना स्टेमिना बना के रखिए, बीच बीच में आप हिट करते रहिए। मत हिट करने का मतलब आप 1600 मीटर की जगह 2 किलोमीटर का शूट मारते रहिए, ठीक है, 2 किलोमीटर की टाइमिंग लगाते रहिए, और दोनों टाइम अपना लंबी रनिंग करते रहिए। ज्यादा लंबी भी मत करिए, 3 किलोमीटर, 3200 मीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक रनिंग करिए, बस इससे ज्यादा लंबी भागने की भी जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन अपना सेट कर लीजिए, 1600 मीटर के टाइम की जगह आप 2 किलोमीटर का टाइम निकालिए। 1600 मीटर का टाइम तब निकालिए जब आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि अभी से 1600 मीटर का टारगेट करेंगे तो एग्जाम कहीं ना कहीं आपका डिसबैलेंस होगा। ये लिख के ले लीजिए, सबके साथ ही प्रॉब्लम है, आपके साथ ही नहीं है। बात करेंगे लास्ट में अग्निवीर ट्रेडमैन 10th क्लास और 8th क्लास दोनों के। सबसे पहले 10th क्लास, 17.5 से 21 वर्ष एज होनी चाहिए, वही जो सब में है। और इसमें आपका 10th क्लास किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, और 33% होना चाहिए टोटली, 33% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप 10th क्लास पास हो अगर, तो ट्रेडमैन में फॉर्म भर सकते हैं 10th क्लास पास वाला। अगर 8th क्लास पास है तो वही इसमें भी है, 33% से कम नहीं होना चाहिए। 8th क्लास पास हो अगर आप, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। साथियों इस तरीके से है जो 2024 में वैकेंसी आएगी। एक्सपेक्टेड है कि उसका मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म एग्जाम होगा। फॉर्म तो अभी भराने की डेट नहीं आई है, जब भी आती है, लेकिन अभी एग्जाम की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड यही है। 3 से 4 महीने का जो भी वक्त है आप अच्छे से दम लगा के तैयारी करिए। निश्चित ही ऊपर वाले की कृपा से इस बार आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो। आशा करता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।